था। जब ये पुल का मामला उजागर हुआ तो शासन प्रशासन सीओ वीडियो जितने भी पदाधिकारी होते हैं दौरे दौरे भागे भागे आए, अब मतलब कि नापी फीता शुरू कर दिया। लेकिन पहले से कहाँ थे लोग? पुल एक रात पर तुरंत तैयार हो जाता है, पुल बनने में समय लगता है। आखिर इतना दिन से कहाँ थे? कौन सा नक्शा पे पुल बनाया? किधर नापी लिया? रोड का नापी लिया? रोड देखिए कहाँ पे, पुल देखिए कहाँ बनाया। यूँ तो बिहार में कभी पुल बनते बनते गिर जाता है या बना हुआ पुल गिर जाता है या पुल जो है कि कहीं पर बना दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ना आगे सतह है ना पीछे, वो कहा जाता है एक कहावत की, ना आगे पगहा ना पीछे पगहा। इस पुल पे चढ़ने वाले लोग एलियन होंगे क्या? बिल्कुल। इस पुल पे उतरने वाले लोग हेलीकॉप्टर से उतरेंगे क्या कि नीचे से जाएंगे? और मैं आपको बता दूं, जिसके ज़मीन पर ये पुला बनाया गया, कहा जा रहा है कि वो अपने पिताजी के इलाज के लिए दिल्ली में थे। आपको अभी दिखाने के लिए जा रहे हैं पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सबसे चर्चित पुला के बारे में। जी हाँ, हमारे कैमरामैन से दरख्वास्त होगा कि कृपया इस पुला को दिखाइए। ये पुला लगभग जो है कि पिछले 1 महीने से बहुत ही वायरल चल रहा है। तकरीबन हर न्यूज़ चैनल पर, हर बड़े प्लेटफॉर्म पर इस पुला के बारे में बताया जा चुका है। और ये पुला बिहार के अररिया जिले के रानीगंज अंतर्गत प्रमाणपुर पंचायत में स्थित है। और इस पुले की अनोखी बातें क्या है, उस बातें पर गौर कीजिएगा महाशय। यहाँ पर ना कोई रोड है, ना कोई नदी है, ना कोई ओवर ब्रिज है, फिर भी पुला बना दिया गया है। और वो भी 3 करोड़ की लागत में पुला बनाया गया है। और सीधा समझिए कि कितने काबिल इंजीनियर थे जो कि इस जगह पर पुला को पास कर दिए। एसडीओ साहब जांच नहीं आकर किए, बीडीओ साहब जांच नहीं आकर किए, डीएम साहिबा जांच नहीं आकर की। आखिरकार इस खेत में पुला बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो ज़रूरत एक ही थी कि बस फंड का पैसा को तितिर बितिर करना। जो पुला के लिए फंड का पैसा आया होगा, कोई अच्छा जगह पे पुला बनाने का पैसा आया होगा, बीच खेत में पुला बना दिया गया और उस पैसे को सभी कोई मिलकर बांट लिया। और मैं आपको बता दूं, जिसके ज़मीन पर ये पुला बनाया गया, कहा जा रहा है कि वो अपने पिताजी के इलाज के लिए दिल्ली में थे। जब वो वहाँ से आए, वो भी इस पुला को देखकर हैरान हो गए। और मैं आपको बता दूं कि 3 करोड़ की लागत में इस पुला को बनाया गया। और हमारे साथ रमाकांत सर हैं। क्या कहेंगे ऐसी काबिलियत इंजीनियर पर और ऐसी अनोखी, ऐसी अमेजिंग चीज़ें पर? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि इस खबर को दिखाने के लिए, इसको उजागर करने के लिए अपना कीमती समय दिए। सबसे पहली बात हम ये मान रहे हैं कि ये हमारे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिहार में 2 चीज़ प्रसिद्ध है। एक भ्रष्टाचार करने वाले नेताजी और दूसरा पुल। आप देखे होंगे 1 महीनों में कितना पुल टूट रहा होगा। तो वो तो टूट रहा था, बिल्कुल, वो बनते बनते टूट गया, झंझट हट गया। अब इसका मामला ये है कि ये जो आप पुल देख रहे हैं ना, ये पुल का ना ये साइड में मतलब कि सड़क है और ना वो साइड में सड़क है। ये दोनों निजी जमीन है, दोनों साइड में। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ये पुल जो बनाया गया, इस पे से जो लोग जनता गुजरेंगे, कौन होके चढ़ेंगे? क्योंकि ये तो निजी जमीन है। अब निजी जिस भूस्वामी जो है, जमीन का जो मालिक है, उनका कहना है जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलता है तब तक हम सड़क निर्माण होने नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों का लागत से जो ये पुल का निर्माण किया गया, ये किस काम का है? वो पैसा किसका था? ये गरीब मजदूर किसान सारे लोग जो टैक्स भरते हैं, उन्हीं पैसे से बिहार का डेवलप होता है, विकास होता है। ये पुल का जो निर्माण किया गया करोड़ों की लागत से, आप देख सकते हैं कैमरामैन, वहाँ देखिए रोड कहाँ, वहाँ देखिए, वहाँ रोड देखिएगा, रोड है वहाँ पे है, रोड देखिए। ये नदी है, ये नदी बढ़ रही है। अब यहाँ देखिए, ये पुलवा यहाँ है। अब देखिए रोड कहाँ, नदी कहाँ, पुला देखिए। ये दोनों बगल अप्रोच, ये दोनों निजी जमीन, ये दोनों साइड में, ये दोनों निजी जमीन। अब निजी जमीन वाले जो हैं, जमीन मालिक जो है, जिसका ज़मीन है, उनका कहना है कि हम लोग मतलब कि बाहर में अपने फैमिली का कोई बीमार था, उनका इलाज करवा रहा था दिल्ली में, तब तक में उन लोग 7 महीनों भर उधरे रह गया और तब तक में इधर पुल बनकर तैयार हो गया। अब जब वो आता है तो देखता है कि मेरा खेत कहाँ गया। अब जो खेत ढूंढने में उसको लग गया समय, क्योंकि अब उसका खेत नहीं रहा।
खेत में बन गया था पुल। अब वो बेचारे लालटेन डिबिया लेकर के अपना खेत खोदने लगा। तब तक में पता चला कि जहाँ पे पुल बना हुआ है उसी का खेत है। ठीक है, एक चीज बताइए, यहाँ मटेरियल कैसे लाया गया, गिट्टी सीमेंट बालू, ये कैसे उस समय जो है ना, उस समय ये सूखा था, अभी तो वर्षा हुई तो इसमें पानी लग गया। उस समय ये खेत मक्का उक्का कटा था ना, तो खाली था, तो उससे वही होके लाया गया था। लेकिन अभी तो मतलब कि धान रोप दिया है किसान भाई लोग, अभी पानी लग गया तो अभी नहीं आ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ये करोड़ों की लागत से जो निर्माण किया गया है, ये पैसा का दुरुपयोग जो किया गया है, क्यों किया गया? आखिर जब तक इस यानी कि ज़मीन का सर्वे नहीं किया गया, किसका ज़मीन है ये पता करना चाहिए था, ये ज़मीन का मालिक कौन है ये पता करना चाहिए था। रोड बनने देगा कि नहीं देगा, अप्रोच बनने देगा कि नहीं देगा, पहले उनसे बात करनी चाहिए थी कि सीधे पहले पुल बना दो। किसी खेत में जाके रोड से पहले पुले बना यानी किस कहीं पे जाके पुल बना दो। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ आपको दे रहा है ना वो रोड, आपको भी दिख रहा होगा, पत्रकार महोदय देखिए रोड है वहाँ, देखिए कहाँ पे है, मतलब यहाँ से नहीं भी होगा तो 500 फीट की दूरी पे होगा, बिल्कुल होगा। अब नदी देखिए, नदी बढ़ रही है इधर, पुल का देखिए पुल देखिए किधर दिया है, पाया किधर है पुल का, नदी देखिए किधर से आ रही है। मतलब ना ही नदी के लिए यह पुल बनाया गया है, ना ही रोड के लिए पुल बनाया गया है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इस पुल पे चढ़ने वाले लोग एलियन होंगे क्या? बिल्कुल। इस पुल पे उतरने वाले लोग हेलीकॉप्टर से उतरेंगे क्या, कि नीचे से जाएगा, रोड से जाएगा? अगर रोड से जाएगा तो इस यहाँ पे सड़क है कहाँ? बिल्कुल। अगर सड़क बनानी हो तो पहले किसान भाई लोग जिसका जमीन यहाँ पे पड़ता है उनको मुआवजा देना पड़ेगा, और किसान भाई लोग को अभी तक में 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला, ना ही ओवर रोड बनने दे रहा। तो ये करोड़ों की रुपया बर्बाद हो रही है। तो हम अररिया जिला के शासन प्रशासन महोदय से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर पुल बन ही गया, अगर किसी निजी जमीन में बनाया है तो वो किसान महोदय को मुआवजा दिया जाए, ताकि ये पुल को सुचारू रूप से मतलब कि परिचालन बाधित ना हो, शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के किसान भाई लोग। अब देखिए यहाँ पे, इधर आइएगा भाई लोग, यहाँ देखते हैं ये ग्रामीण है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ के हमसे ज़्यादा तो इनको पता होंगे। आप पूछ सकते हैं, आप बताइए कि रोड जो है, रोड का ज़मीन है? रोड अब देखिए ये खाता वाला तो नहीं है, आप बताइए, तो इधर से तो रोड बन गया। अब देखिए ये खुद बोल रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण है, यहाँ इनका खेत है, अभी धान रोप रहे थे, हम इनसे जानकारी लिए तो पता कर दिया। अब देखिए धान मतलब कि बर्बाद कर दिया इन लोग का। यानी कि जब जांच पड़ताल बैठा, जब ये पुल का मामला उजागर हुआ, तो शासन प्रशासन सीओ बीडीओ जितने भी पदाधिकारी होते हैं दौरे भागे आए, अब मतलब कि नापी फीता शुरू कर दिया। लेकिन पहले से कहाँ थे लोग? पुल एक रात पर तुरंत तैयार हो जाता है, पुल बनने में समय लगता है। आखिर इतना दिन से कहाँ थे? कौन सा नक्शा पे पुल बनाया, किधर नापी लिया, रोड का नापी लिया, रोड देखिए कहाँ पे है, पुल देखिए कहाँ बनाया है। हम आग्रह करते हैं जितने का ये पुल है, और ये जो बनाया गया, ये पुल जो बनाया गया, ये लगभग करोड़ों की लागत से था। इसमें सीओ बीडीओ अब जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, इस रुपया को बंदरबांट करने के लिए। और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे, ये रुपया को बंदरबांट करने के लिए ऐसा गलती हुआ है, ऐसा ब्लंडर मिस्टेक नहीं हो सकता है। अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, देखिए पाया पानी किधर पड़ रही है, अब देखिए पाया किधर है, मतलब क्या गजा पी के पुलवा बन रहा था। इंजीनियर साहब जो है, जेई साहब जो यहाँ पे थे, वो गजा पिए हुए थे, उनको पता नहीं था कि नदी का मुंह किधर है, रोड किधर है, पुलवा कहाँ पर, खेत किसी का खेत में पुल बन जाएगा। तो हम एक ही आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, इस पुल को संज्ञान में लीजिए, और जितने लागत से ये पुल का निर्माण कराया गया, लगभग में मेरे ख्याल से उतने लागत इसमें अब और लगेगा, क्योंकि किसान भाई को मुआवजा भी देना है, अप्रोच भी तैयार करना है, ताकि किसान भाई लोग सुचारू रूप से इस पे बैलगाड़ी से। और अब देखिए, अब ये पुल बनाने के लिए अब अलग एक और पुल बनाना पड़ेगा, अप्रोच बनाना पड़ेगा, किसान भाई लोग को मुआवजा देना पड़ेगा। इतनी सारी रकम अब कहाँ से आएगी? ये बंदर बांट करने का, करोड़ों रुपया का जो बंदर बांट किया गया है ना, ये बंदर बांट करने में होता नहीं है ना कि जो आता है हड़प लो, जो आता है हड़प लो। हड़पने का चक्कर में ये ब्लंडर मिस्टेक हो गया, रोड कहीं, पुल कहीं, नदी कहीं। और ये मामला अररिया लोकसभा के रानीगंज विधानसभा के परवानपुर पंचायत का है। ये शायद दुलारदई नदी है, क्या हो चाचा जी, ये दुलारदई नदी है। अब देखिए यहीं पे पुल बनाया गया है। जब हमने देखा न्यूज़ में, पेपर में, अखबार में पढ़ा, तो हम खुद इस पंचायत के ग्रामीण हैं, हमको खुद शॉट लग गया कि हमको भी पता नहीं चला। अब सोच सकते हैं पुल बनकर निर्माण हो गया, इस पंचायत के आधा से ज़्यादा ग्रामीण को कुछ पता नहीं था कि पुल बन कहाँ रहा है, क्या बन रहा है। तो हम
ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे इस पुल के बारे में, सब तो जानवे करते होंगे आप न्यूज़ के माध्यम से। और हम लास्ट में यही कहेंगे, अगर इस पुल निर्माण किया गया, सही बात है, दोनों बगल जल्द से जल्द अप्रोच बने, ताकि किसान भाई लोग जो बैलगाड़ी पे, ट्रैक्टर पे, थ्रेसर उरेसर लेके जाते हैं, मक्का का तैयारी करते हैं, उसको जाने में सहूलियत हो। उसके बाद और किसान भाई लोग जिनका भी निजी ज़मीन यहाँ पे कटा है, उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिले, और ताकि वो ज़्यादा परेशान नहीं हो। किसान लोग का दर्द आप समझवे करते हैं। हम अब बड़े बड़े लोग, नेता लोग जी एसी में बैठते हैं, किसान भाई लोग धूप में धान रोपते हैं, मक्का काटते हैं, उनका पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है, और फिर भी वो टैक्स भरते हैं, वही पैसा का टैक्स का बंदरबांट किया जा रहा है। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ एक बात, डीएम महोदया जो है अररिया के, कड़ी से कड़ी और अधिक से अधिक जितना हो सके कठोर कार्रवाई करे, ताकि ऐसा ब्लंडर मिस्टेक फिर दोबारा कहीं पे अररिया जिला में नहीं, पूरा बिहार में कहीं नहीं हो, ताकि ये टैक्स भरने वाले किसान मजदूर भाई लोग का उस पे बोल रहा हूं मैं, रमाकांत यादव, अपने सभी युवा साथी को लेकर के रानीगंज ब्लॉक जो है ना, उसमें हम लोग तालाबंदी करेंगे और उसको बंद करने का काम करेंगे। और अगर शासन प्रशासन को हमसे अगर दिक्कत होगा, अगर किसान भाई के लिए अगर दुख होगा, तो रमाकांत यादव खड़ा रहेगा और हम तालाबंदी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे, नहीं तो जल्द से जल्द किसान भाई लोग को मुआवजा दे, और ये पुल के दोनों साइड अप्रोच बना के और इस पुले पे जो है परिचालन शुरू करें। चलिए, अपने पंचायत के लिए लड़ने के लिए एक युवा जो है कि काफ़ी बेकरार है, और यूँ तो बिहार में कभी पुल बनते बनते गिर जाता है, या बना हुआ पुल गिर जाता है, या पुल जो है कि कहीं पर बना दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, ना आगे सतह है ना पीछे, वो कहा जाता है एक कहावत की, ना आगे पगहा ना पीछे पगहा, फिर भी बना दिया गया है पुल। यहाँ पे कोई काम ही नहीं था पुल का। क्यों बनाया गया है? क्योंकि पैसा बचाना था, कहीं पे फंड को लाकर चिपका देना था। दिया, क्या कहेंगे ऐसा अनोखा चीज़ जब आपको देखने के लिए मिलता है आप ही के पंचायत में? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को चालू किया जाए और इस पुल को चालू किया जाए। जो एक करोड़ों की लागत से पुल बना है, इस कोई काम का तो पुल है नहीं। जब बन ही गया है, जब गलती हो ही गया है, तो अररिया के डीएम साहिबा से अनुरोध है